हे गुड मॉर्निंग गाइस। आज एक्चुअली कुछ चीज़ें बड़ी परेशान कर रही थी, तो मुझे ये लगा कि वो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूं। चलो, आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बच्चा एक स्कूल में पढ़ने जाता है। अपने दोस्त होते हैं वहाँ पे, टीचर के साथ एक बॉन्डिंग होती है, एक एटमॉस्फेयर से अपना लगाव, प्यार और अटैचमेंट होता है। बच्चा बड़ा खुश कि एक गरीब घर से होने के बावजूद एक अच्छे स्कूल से वो शिक्षा ले रहा है और टीचर्स को भी गुरु से बढ़ के दर्जा दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे एक अच्छा इंसान बनाने में उन गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एग्जाम्स आ जाते हैं और एग्जाम्स में जहां बच्चों को ये लगता है कि 3 घंटे भी कम पड़ते हैं, हर कोई लगा हुआ है अपनी स्पीड से अपना पेपर कंप्लीट करते हुए। एंटर करते हैं टीचर, उसे बुला के बाहर ले जाया जाता है क्लास से और कहा जाता है कि तुम्हारी फीस सबमिट नहीं है, तो तुम ये पेपर नहीं दे पाओगे। वो मासूम बच्चा रोते गिड़गिड़ाते हुए अपने उन्हीं रब के समान गुरुओं के आगे भीख मांगता है कि मुझे पेपर दे लेने दो, मैं घर जाते ही अपनी माँ को मैसेज लगाऊंगा और फीस का कर देंगे। आप मुझे पेपर देने से ना रोको, मेरा साल खराब हो जाएगा। लेकिन धुतकारते धिक्कारते हुए उसे पेपर नहीं देने दिया जाता। उसी दिन घर जाकर जब वो बच्चा बताता है, उसकी माँ जो घरों में बर्तन सफाई का काम करती है, वो ये सुन के इतनी हैरान होती है, क्योंकि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां से उसका बच्चा फ्री में शिक्षा ले रहा था अभी तक। और अब अचानक से उसे ये कह दिया जाता है कि तुम्हारी फीस नहीं सबमिट, इसलिए तुम पेपर नहीं दे पाओगे। बात कुछ समझ ना आते हुए वो माँ आती है, जो भी उस वेल नोन इंस्टीट्यूट के हेड हैं, उनसे मिलती है, हाथ जोड़ती है, पाँव तक पकड़ती है, गिड़गिड़ाती है कि मेरे बच्चे को पेपर दे लेने दो, साल नहीं खराब करो। अभी तक दया रही है प्रीवियस प्रिंसिपल की कि उन्होंने गरीब घर का जानते हुए फीस नहीं ली है, लेकिन अगर आप मांगते हैं तो मुझे कुछ वक्त दे, मैं जोड़कर पैसे आपको फीस दे दूंगी, लेकिन मुझे वक्त दे और बच्चे को पेपर देने की इजाजत दे। बट वो जो उस पोस्ट का अहंकार और दम होता है, वो उस माँ के आंसुओं को अनदेखा कर देता है और वो बच्चा अपना साल बर्बाद करते हुए घर बैठ जाता है। ये सुनते हुए जितने रोंगटे आपके खड़े हो रहे हैं ना, उस माँ को अपने सामने आके हेल्प के लिए रोता गिड़गिड़ाता देख के मुझे भी उतनी तकलीफ हुई थी। अलग अलग लोगों को वो सिफारिश के लिए स्कूल लेके जाती है कि आप पेपर दे लेने दीजिए, अगले साल वो बच्चा यहाँ नहीं रखेगी, उसकी हैसियत नहीं है। बट कोई असर नहीं। वो जो शिक्षा के ठेकेदार है ना, कोई असर नहीं उन पे। कोविड के इस टाइम में जहां हर एक अच्छी पोस्ट वाला बंदा भी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, जहां हम ये बात कर रहे हैं कि एक दूसरे का साथ, एक दूसरे की सपोर्ट ही हमें इस मुश्किल दौर से निकाल के लाएगी, वहां सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट का ये हाईली अनप्रोफेशनल जो एटीट्यूड रहा है उस गरीब माँ के लिए, मैं कड़े शब्दों में उसकी निंदा करती हूँ। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं उस माँ को भी आपके सामने लेके आऊं, ताकि आप भी वो दर्द महसूस कर सको। वो बेबसी जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे थे, इंजीनियर थे, अच्छी अच्छी फर्म में जॉब करते थे, कोविड की वजह से उनकी फर्म बंद हो गई हैं, वो बिल्कुल घर बैठ गए। बट बच्चों की एजुकेशन वो कोई नहीं छुड़ा सकता। और उस टाइम पे जहां ये सपोर्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से एक्सपेक्टेड थी कि इस विषम स्थिति में वो आए समाज को और उन पेरेंट्स को जो स्पेशली ये क्राइसिस से गुजर रहे हैं, उनको हेल्प करे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, एक और बात, जो बच्चा वहां फ्री एजुकेशन ले रहा था, उसका रीजन ये था कि उसके परिवार का सदस्य
उस इंस्टीट्यूट में अपना पूरा जीवन जॉब करता रहा है। अब आप सोचिए, आप जहाँ काम करते हैं, पूरी ज़िंदगी देते हैं, उसके बाद, आपके जाने के बाद अगर आपके परिवार के साथ ऐसा कोई करे, तकलीफ सुनने वाले को भी बहुत हो रही है। आपको नहीं लगता? मतलब हम सब अपनी बात करें तो हमारे जीवन में ना, आज भी जब वो 5 दिसंबर आता है, शिक्षक दिवस आता है, तो हमें वो टीचर, हमारे वो गुरुजन याद आते हैं जिन्होंने, जिनकी कहीं वो सख्ताई ने हमारे जीवन में एक अच्छा टर्निंग पॉइंट लाया है, जिनका इम्पैक्ट हमारे जीवन में बहुत रहा है। लेकिन जो आज की जनरेशन है, वो गुरुओं के लिए क्या अपने मन में लेके चलेगी? बीच में पेपर चलते बच्चों को रैंडमली रोल नंबर वाइज बुलाया जाता है, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी फीस नहीं भरी है, आज तो पेपर दे लो, घर पे मैसेज लगाना, अगली बार प्रिंसिपल ऑफिस में लेके जाऊंगी। तो ऐसे गुरुओं की इज्जत करना बनता है। समझदार इंसान ये समझता है कि फीस देना उस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं जिसे पकड़ के हम स्क्रॉल कर रहे हैं। ये मैटर आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं पेरेंट्स से, अप्रोच वहां कीजिए जहां जरूरत है। बट एक बच्चा जिसको एग्जाम का फियर नहीं है, उसको इस बात का फियर है कि हमारा सो कॉल्ड टीचर आएगा और हमें स्क्रॉल करेगा, तुम्हारी फीस नहीं सबमिट। और हर दिन पेपर में ये सीन बनता है। अगर आपकी फीस भी भरी हुई है, कोई आपकी क्लास में एंटर कर रहा है और 4 बच्चों को भी अगर ये कह रहा है ना इस तरीके से, तो आपके दिमाग में भी यही आएगा, ये टीचर, ये गुरु, इज्जत नहीं बनेगी। आप इज्जत नहीं कमा रहे हो, आप वो नाम नहीं कमा रहे हो जो हमारी नजर में हमारे टीचर का रहा है। आप इस प्रोफेशन को बच्चों की, आने वाली जनरेशन की नजर में इस कदर गिरा रहे हो कि अगर वो बोले ना कि आतंकवादी कौन, जो सीमा में घुसपैठ करते हैं या जो हमारे गुरु बन के हमारी इज्जत में घुसपैठ कर रहे हैं। एक बार सोचिएगा जरूर। आज और कुछ नहीं, आज कोई डेली व्लॉगिंग नहीं।